अदानी ग्रुप टेक ओवर कर रहे हैं एनडीटीवी को। इस सिचुएशन के अंदर क्या एनडीटीवी के शेयर हमें बाय करने चाहिए? क्या हमें बाकी अदानी शेयर्स की तरह एनडीटीवी के शेयर में भी काफी बड़ा फायदा हो सकता है या नहीं, देखेंगे हम लोग आज के वीडियो में। वेलकम टू इन्वेस्टोग्राफर। मेरा नाम है अंकित एंड वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक का बटन दबा दो एंड कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स लिख दो और इसी के साथ जो लाइक का नंबर आपको दिखता है वो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो अदानी में रिसेंटली अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी के अंदर 30% स्टेक अक्वायर किया है और साथ ही साथ इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट के थ्रू जताया है कि हम 26% और इसके अंदर अक्वायर करने के लिए देख रहे हैं। अगर मैं शॉर्ट में आपको न्यूज आर्टिकल दिखाऊं तो इनडायरेक्टली 29% अदानी ग्रुप ने ऑलरेडी अक्वायर कर लिया है एंड ओपन ऑफर डाला है 26% एडिशनल बाय करने का। तो मोर और लेस अगर हम देखें तो ये एक हॉस्टाइल टेक ओवर की तरह है, जिसके अंदर आप कंपनी के शेयर्स को बाय करके कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी बना के इनडायरेक्टली उस कंपनी के मालिक या इनडायरेक्टली उस कंपनी को कंट्रोल करने की पोजीशन पे आ जाते हो। अब इसके अंदर हमें अगर हम इन्वेस्टर या ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या एनडीटीवी के शेयर्स हमें इस टाइम पे बाय करने चाहिए? क्या यहाँ पे हमें बहुत अच्छा फायदा होने के चांसेस हो सकते हैं? तो जल्दी से एक बार न्यूज को साइड में रख के एनडीटीवी के चार्ट को देखते हैं कि ओवरऑल वहां पे हमें क्या सिचुएशन दिख रही है एंड फिर उसके बाद इस न्यूज को देख करके एंड ओवरऑल एक एनालिसिस और अपना व्यू बनाते हैं कि क्या हमें इसके अंदर अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अगर हमें बाद में करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए और क्या हमारी स्ट्रैटेजी अदानी और एनडीटीवी के लेकर के इस ट्रेड या इस इन्वेस्टमेंट में हो सकती है। तो अगर एनडीटीवी के शेयर अभी हम देखते हैं तो ऑलरेडी आप देख सकते हो जुलाई के स्टार्टिंग से ही एनडीटीवी के शेयर्स में हमें काफी बड़ी एक रैली देखने को मिल रही है। और ऐसा अगर आप देखो तो पास्ट में भी एक बार पहले हुआ था लास्ट ईयर। अगर आप इसी ईयर देखो फरवरी के अंदर भी इस तरह का मूव हमें पहले आता हुआ दिखाई दिया। फरवरी में अगर आप ध्यान से जाकर के देखो तो ऑलमोस्ट जैसा इस बार हमें मूव आता दिखा वैसा ही ऑलमोस्ट आपको 150 पॉइंट के अराउंड मूव, 150% के अराउंड मूव आता हुआ दिखाई दिया। इस बार भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट बॉटम से अगर आप रैली पकड़ो यहाँ पे तो यहाँ पे भी लगभग लगभग हमें 150 पॉइंट्स की रैली ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो ऐसे के अंदर कोई स्टॉक अगर ऑलरेडी 2.5 टाइम्स हो चुका है, अगर वो 150% भागा यानी वो 2.5 गुना उसका प्राइस हो चुका है, तो ऐसे में सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लो में आकर के या बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट बना हुआ है या जो पागलपन बना हुआ है जिसको हम कहते हैं, उस तरीके से उसके पीछे आकर के हमें उसके पीछे पागलों की तरह नहीं भागना है और अपना पैसे को उतने ज़्यादा रिस्क में नहीं डालना चाहिए। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, इसी के साथ अब कई लोग होंगे जो बोलेंगे कि यार हमें एनडीटीवी में इंटरेस्ट है और हम रिस्क भी लेना चाहते हैं उसमें, तो हम इसमें क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि हमें आने वाले टाइम में फायदा हो सकता है। तो जैसा कि हमने देखा है अदानी के ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स, चाहे अदानी एंटरप्राइज की आप बात करो, अदानी पावर की आप बात करो, अदानी गैस की आप बात करो, अदानी ट्रांसमिशन देखो, अदानी विल्मर देखो, इनमें काफी अच्छी रैली पिछले कुछ टाइम से चल रही है और रिटेल इन्वेस्टर्स को या जिन्होंने भी उसमें इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग पॉइंट पे, उनको काफी अच्छा फायदा भी उसमें हो रहा है। तो अब ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि एनडीटीवी में भी हमें सिमिलर स्टोरी आने वाले कुछ महीनों या सालों में बनती हुई दिखे। तो ऐसे में एज अ लॉजिकल इन्वेस्टर, एज अ रिस्क रिवॉर्ड देखने वाला इन्वेस्टर जो अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, और डेफिनेटली ये एक रिस्की ट्रेड तो या इन्वेस्टमेंट तो रहेगा ही रहेगा, बट अगर फिर भी हमें इसमें जाना है तो किस तरीके से हम इसमें जा सकते हैं और किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करके ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर हमें प्रॉफिट हो तो सबसे ज़्यादा हो और अगर लॉस हो तो मिनिमम लॉस हमें हो, ताकि हमारा रिस्क उसमें सबसे कम रहे। तो अगर हम एक ओवरऑल पैटर्न देखते हैं और अदानी के ग्रुप की कंपनीज का भी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, उसमें भी आपको सिमिलर पैटर्न ये देखने को मिलेगा कि जब भी आपको एक बड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिलती है 100%, 150% टाइप की, तो वहां पे कभी भी आपको ऊपर जा करके हायर लेवल पे बाय नहीं करना चाहिए। उससे चांसेस क्या होंगे, देखिए पहली चीज तो एनडीटीवी के शेयर 5% सर्किट में लॉक्ड हैं, तो वैसे भी आज आप चाह करके भी बाय नहीं कर पाओगे। मान लेते हैं आप 2-3 दिन लगातार ऑर्डर लगाते हो, आपको मिल भी जाता है, तो कहीं यहाँ कहीं पे आपको स्टॉक मिल जाता है, तो उसमें रिस्क आपका ये रहेगा कि बहुत ज़्यादा चांस होगा कि जहाँ पे आपने बाय किया वहां से चांस हो सकता है कि थोड़ा और ऊपर जाए, बट फिर काफ़ी चांस होगा कि इस तरीके से वापस स्टॉक काफ़ी अच्छे से नीचे गिरे। तो उसमें आपको 50%, 60% इस तरह के लॉसेज होते हैं और मैक्सिमम लोग उसको होल्ड नहीं कर पाते और बीच में ही कहीं पे लॉस लेके निकलना पड़ता है। तो इससे बेटर क्या होगा कि हम इस पैटर्न को समझें। एनडीटीवी में अगर आप देखो तो एक बार पहले भी बना है, उससे पहले भी आप देखो तो लगभग सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बना है और उससे पहले भी बना है। तो काइंड ऑफ एनडीटीवी का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है कि बड़ी रैली देता है, फिर बड़ी गिरावट भी देता है, फिर स्टेबल होकर वापस बड़ी रैली देता है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट भी है और अदानी ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर आपको इंटरेस्ट है कि अगर अभी अदानी ग्रुप की कंपनी बन जाती है तो हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, रिस्क लेके ही इन्वेस्ट करना है, पर करना है, तो आप इस पे नजर रखिए।
आने वाले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना इस पे नज़र रखिए। और जब भी ये इस तरह का एक्शन फिर से देती है ये कंपनी कि इतनी बड़ी रैली देने के बाद 40-50% टॉप से गिर गई, अगर इस तरीके का फिर से इसमें कोई करेक्शन आता है तो डेफिनेटली आप इसमें क्वांटिटीज अक्यूमुलेट करने के लिए देख सकते हो। तो उसमें फ़ायदा क्या होता है कि सबसे पहली बात, मान लो किसी ने गिरते वक्त अगर यहाँ पे भी बाय किया, चलो मान लेते हैं बॉटम पे बाय नहीं किया पर यहाँ भी किया, तो भी उसका रिस्क तो पहली चीज़ लिमिटेड था। उसके बाद भी अगर हम देखें बॉटम के पॉइंट पर भी उसका उतना ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा होगा कि वो पैनिक करे। तो वैसे में क्या होता है, होल्डिंग कैपेसिटी आपकी बनती है, आप महीनों तक अगर स्टॉक ज़्यादा मूव ना करे या थोड़ा बहुत गिरे तो भी आप होल्ड कर पाते हो। तो पहली चीज़, रिस्की ट्रेड या इन्वेस्टमेंट तो ये डेफिनेटली रहेगा ही, बट अगर आपको फिर भी इसमें जाना है तो कोशिश करो। अभी 2-4 दिन तो ऑब्वियसली ये बहुत हॉट टॉपिक रहेगा, बहुत हॉट न्यूज़ इसके अंदर रहेगी, बट एक बार ये कूल डाउन हो जाए, हो सकता है 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद इस तरह की गिरावट आए इसमें, तब आप इसमें डेफिनेटली बाइंग करने के लिए देख सकते हो और फिर एक एज अ रिस्की पोजीशन आप इसको होल्ड कर सकते हो। बट एक चीज़ फिर भी याद रखनी है कि जिस तरह का ये स्टॉक पहले भी था और अदानी के स्टॉक्स में भी जिस तरह के मूवमेंट होते हैं, इसमें वही पैसा डालना है जिसपे आप रिस्क ले सकते हो और उसको लंबे समय तक अगर थोड़ा लॉस में भी रहे तो बिना पैनिक किए होल्ड कर सकते हो। अब मैं जो अदानी ग्रुप के कंपनीज का आपको पैटर्न डिस्कस करने वाला था उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अदानी एंटरप्राइज का मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल दिखा देता हूं क्योंकि वो सबसे बड़ी कंपनी है उस ग्रुप में। तो अदानी एंटरप्राइज की अगर हम बात करें जो कि पेरेंट कंपनी है, तो वहां पे आप देख सकते हो कि सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आपको दिखता है कि रैली बढ़िया है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो रैली बढ़िया है पिछले 2 साल में, पर साथ ही साथ आपको ये भी दिखेगा कि अच्छी अच्छी रैलीज के बाद इसमें डिप भी आते हुए आपको दिखाई देते हैं। एक बड़ी रैली यहाँ दी, फिर एक अच्छा डिप दिया। रिसेंटली भी अगर आप देखो तो एक बढ़िया रैली देने के बाद वापस से हमें डिप आता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली जो हमारे बिग बुल्स क्लब के मेंबर्स हैं उनको याद भी होगा कि जब यहाँ पे वापस से हमें सेम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था, अदानी एंटरप्राइज ने डिप दिया था, कंसोलिडेट किया था, तो इस वाले जोन के अंदर हमने अदानी एंटरप्राइज को अक्यूमुलेट किया था। जितने भी बिग बुल्स क्लब के मेंबर हैं जिनको ये चीज़ याद है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख देना। और जो लोग नहीं है बिग बुल्स क्लब के मेंबर, अगर आप भी इस तरह के ट्रेड्स का फायदा उठाना चाहते हो तो आप भी बिग बुल्स क्लब को इमीडिएटली ज्वाइन करने के लिए देख सकते हो। वहां पे आपको सबसे बढ़िया ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ डिस्कशन टाइम में आप हमारे साथ डायरेक्टली बात करके अपनी क्वेरीज और अपनी गाइडेंस ले सकते हो। इसी के साथ अदानी एंटरप्राइज में देखिए वापस से हमें थोड़ी सेलिंग आती हुई दिख रही है। अब क्या ये सेलिंग पूरी तरह से गिरावट में कंटिन्यू होगी या थोड़ी सी सेलिंग के साथ ऊपर जाएगा, वो देखना मुश्किल है, बट ये पैटर्न हमें अदानी के ऑलमोस्ट हर स्टॉक में देखने को मिलता है कि जब भी 1-2 महीने की एक बड़ी रैली आती है तो उसके बाद फिर एक गिरावट और थोड़ी स्टेबिलिटी के बाद फिर वो वापस से ऊपर चलना स्टार्ट होते हैं। यही चीज़ मैं आपको अदानी पावर में दिखा देता हूँ। अदानी पावर के अंदर भी हम लोगों ने बाइंग करी थी, अगर आपको याद हो काफ़ी पहले हमने डिस्कस भी किया था। ऑब्वियसली रिस्की ट्रेड था, बट इस वाले जोन के अंदर हमने सजेस्ट भी किया था। एंड रिसेंटली अगर आपको याद हो तो जब इसमें ये वाली कैंडल बनी थी जिसमें हमें इंट्राडे में सेलिंग आती दिख रही थी, उस दिन मैंने लाइव सेशन में भी बोला था कि नेक्स्ट डे आप जाकर के मिनिमम 50% क्वांटिटी बुक कर लेना, क्योंकि अदानी के स्टॉक में ट्रेड करने का यही तरीका है। आप टॉप या बॉटम निकाल नहीं सकते, आपको रिस्क अपना देख करके ट्रेड करना पड़ता है। तो जैसे अदानी पावर में भी हम देख सकते हैं अब लगातार 2 दिन से हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। अदानी पावर में पहले भी अगर आप देखो तो यहाँ जब एक बड़ी रैली हुई थी उसके बाद एक अच्छी गिरावट हुई, थोड़े दिन कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ एंड फिर वापस से मूवमेंट स्टार्ट होता हुआ हमें दिखाई दिया था। अदानी पावर के बाद अगर आप दूसरे भी स्टॉक्स देख सकते हो, अदानी विल्मर अगर आप देखोगे उसमें भी आपको सेम ही पैटर्न दिखेगा। तो आप एज अ होमवर्क अदानी के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको स्टडी करके उनमें ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने का एक होमवर्क कर सकते हो, तो आपको पैटर्न्स समझ आना स्टार्ट होंगे। विल्मर में भी आप देख सकते हो सिमिलर पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। मैं अगर अदानी गैस आपको दिखाऊं जिसमें काफ़ी बार हमने पोजीशंस बनाई है पहले, उसमें भी आप देख सकते हो सिमिलर पैटर्न आपको दिखेगा कि जब भी एक बड़ी रैली हुई उसके बाद एक गिरावट हुई, थोड़े दिन वहीं पे रुका एंड फिर मूव स्टार्ट किया। यहाँ पे भी बड़ी गिरावट हुई, थोड़े दिन इस वाले जोन में रुका एंड फिर एक रैली वापस से स्टार्ट हुई। तो बेटर होगा कि एनडीटीवी में भी सिमिलरली और अदानी के बाकी स्टॉक्स में भी, क्योंकि वो भी अब रैली दे चुके हैं, तो चांसेस हैं आने वाले दिनों में अगर मार्केट गिरावट कंटिन्यू करता है तो अदानी के स्टॉक्स में भी वापस से एक गिरावट बन सकती है। तो अदानी के टोटल मतलब जितने भी अदानी के स्टॉक्स हैं उन पे भी आप नजर रखो, साथ ही साथ एनडीटीवी में भी रखो। अगर ये पैटर्न वापस से रिपीट होता है तो एक अच्छा मौका मिलेगा बढ़िया प्रॉफिट्स शॉर्ट टर्म में बनाने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसी लगी और इस तरह की वीडियोस हमें और अपडेट रिलेटेड वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं। लाइक का बटन दबाओ जल्दी से, मिनिमम 500 लाइक्स हमें चाहिए इस वीडियो के ऊपर। और चैनल पे अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और डेली हमारे लाइव सेशंस होते हैं उनके साथ आप जुड़ सकते हो। वहां पे हम डेली एनालिसिस और शेयर्स को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।